मैं चाहता था कि मैं कभी यहाँ पर मासूम मानियों से मिला ही नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि मासूम मानियों कौन है, लेकिन इसके बावजूद इसने मेरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। लगता नहीं है कि मेरी बात सुनने वाला है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे मास्टर का जो दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, मैं यहाँ पर मार डालूंगा। जब किसी के साथ तुम्हारा जुगेंग जो होता है वहाँ पर जल्दी हड़बड़ी में से ये कह देता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा मास्टर मर चुका है, तुम तो कम से कम यहाँ पर जिंदा हो, जिंदा हो तुम्हारे लिए इतना काफी है। जब वो इतनी बात करता है तो अपनी तरफ से यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें नहीं पता कि मासूम मानियों कहाँ पर है, यानी कि हो सकता है कि वो जिंदा हो, तुम अभी तक जिंदा हो। लेकिन दूसरी तरफ से जैंगिन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद ये सोच रही है कि इसके कहने का मतलब है कि हाँ मैंने तुम्हारे मास्टर को मार डाला और तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारा जुगेंग जो है वहाँ पर से भागने की कोशिश करता है, जबकि जैंगिन जो है और गुस्सा जाती है और कहते हैं कमीना कहीं का, अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं यहाँ पर मार कर रहूंगी। उसी के साथ में अपनी तलवार को घुमाकर वहाँ पर हमारे जुगेंग के ऊपर अटैक कर दिया। जुगेंग जो है वो सामने की तरफ भागता है ताकि वहाँ पर जाकर उस अटैक को अवॉइड कर सके, लेकिन साथ ही वो फॉर्मेशन के अंदर से गायब हो जाता है। यानी कि वहाँ पर फॉर्मेशन की अनस्टेबल होती है, इसी वजह से वो सामने जाकर हवा में गायब हो जाता है। तो वो कहता है कि ये कौन सी जगह में कहाँ पर निकला, शुक्र है कि वहाँ पर फॉर्मेशन अनस्टेबल है, इसी वजह से मैं उसकी स्ट्राइक से बच गया हूँ। जैसे वहाँ पर वो सामने की तरफ देखता है तो सामने से हमारा पुंगचोन निकल आता है। पुंगचोन अपनी तलवार को रिलीज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो हमारा जुगेंग कहता है कि वो नहीं, मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। पुंगचोन के हाथों से तो चिल्लाकर कहता है पुंगचोन पुंगचोन तो मुझे मार डालोगे। तो हमारा पुंगचोन जो है वहीं पर से अपनी स्ट्राइक को कंट्रोल करते हुए उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है ताकि अपने यंग मास्टर को बचाया जा सके। जब किसी के साथ वहाँ पर जब उसको चेंज करता है साथ ही पुंगचोन वहाँ पर से फिर से गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन अनस्टेबल होती है। तो वहाँ सामने से गायब हो जाता है। हमारा जुगेंग सोच रहा है कि यहाँ पर हुआ क्या, अगर पुंगचोन सामने की तरफ स्ट्राइक लगा रहा था इसका मतलब है कि यहाँ पर वो स्ट्राइक मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन अगर उसका निशाना कोई और था इसका मतलब है कि मेरे पीछे कोई ना कोई जरूर होगा। और अगर जैंगिन वहाँ पर नहीं था इसका मतलब है कि डिवाइन मास्टर मेरे पीछे है। तो इसी के साथ पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो डिवाइन मास्टर वाकई में उसके पीछे होता है। तब जहाँ पर हमारा जुगेंग होता है उसके पास उसके पीछे डिवाइन मास्टर होता है। डिवाइन मास्टर होता है वहीं पर से अपने फैन को घुमाकर जैसे जुगेंग के ऊपर अटैक करता है। हमारा जुगेंग को अपनी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड निकालना पड़ती है। वो अपनी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालकर उसके फैन के अटैक को ब्लॉक करता है और एक स्ट्राइक उसके ऊपर लगा देता है। जैसे वो फायर ड्रैगन स्वॉर्ड निकालता है तो आपको पता है कि डिमोनिक नेचर उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो चला चलाकर उसे कहता है कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर इसके हाथ में डिमोनिक ब्लेड को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर इसके पास एक डिमोनिक ब्लेड है, ऊपर से इसकी डिमोनिक नेचर ये बार-बार मुझे मारने का कह रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों यहाँ पर डिमोनिक कर्स हैं। तुम्हारा जुगेंग जो होता है उसके ऊपर दूसरी स्ट्राइक लगाता है और उसकी दूसरी स्ट्राइक भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के साथ फॉर्मेशन और भी अनस्टेबल हो जाती है। मास्टर मानियो का उनके हाथ में मास्टर मानियो ने दूसरा मास्टर है तो उसके हाथ में इसका जो फैन होता है वो फैन भी वहाँ पर बुरी तरह से जल जाता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर यही उसका मास्टर है, उस दूसरे सबऑर्डिनेट का जिसके सामने यहाँ पर पहले हाथ बांधकर खड़ा था। मुझे यहाँ पर से निकलकर जाना होगा वरना ये कमीना तो मुझे वाकई में मार डालेगा। और मां जुगेंग अपना फायर ड्रैगन ब्लेड लेकर अपने हाथ में वहाँ पर बड़े एक्शन के साथ खड़ा होता है। उसके पास सिर्फ एक स्ट्राइक बचती है, काफी स्ट्राइक बचती है जिसके साथ वो अटैक कर सकता है वरना उसके बाद वो मारा जाएगा। उसी के साथ डिवाइन मास्टर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़कर कहता है कम से कम यहाँ पर इस कमीने को तो मारकर मरूं जो हमारे इनहेरिटेंस की पावर्स को चोरी कर रहा है। और उसके बाद बाकी के 6 मास्टर्स जो है वो मिलकर जैंगिन को बाकी इनहेरिटेंस की पावर ले देंगे। और जब वहाँ पर पहुंचकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर पीछे की तरफ गिरते हैं, वहाँ पर क्लिफ आ जाती है। तो वहाँ पर क्लिफ के अंदर दोनों वहाँ पर गिर रहे होते हैं। हमारा जुगेंग जो होता है वो कहता है कि मुझे किसी चीज को पकड़ना होगा। अचानक से यहाँ पर नीचे क्लिफ कहाँ पर से आ गई, क्योंकि हमारा जुगेंग ने अपनी तीसरी और आखिरी स्ट्राइक लगा दी थी। दूसरी तरफ मास्टर्स के साथ हिट होने के बाद बुरी तरह जख्मी होते हैं, लेकिन हमारा जुगेंग ऊपर से नीचे गिरते हुए रास्ते में लटक रहे एक पेड़ की डाल को पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के बाद अपने पांव वहाँ पर साथ टकराता है। कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर बच गया। और दूसरी तरफ से मास्टर भी नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं और उसकी डिसाइपल जैंगिन जो होती है वो अपने वाइट क्रेन को लेकर बड़ी तेजी से वहाँ पर आती है और आकर कहती है कि मास्टर मास्टर मैं आपको बचा लूंगी। तो अपना क्रेन लेकर वहाँ पर नीचे आने के बाद जंप करती है और अपने मास्टर को कैच करती है और वापस से क्रेन के ऊपर जाने लगती है। जब किसी के साथ हमारा जुगेंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये डिसाइपल तो सिर्फ अपने मास्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि ये लड़का जो है यहाँ पर 6 हमारे डिवाइन मास्टर्स का डिसाइपल है। लेकिन मैं यहाँ पर जिस इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए आया था वो एक राइटियस इनहेरिटेंस की पावर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे फादर ने मेरे लिए जो इनहेरिटेंस की पावर्स को छोड़ा है वो असल में मेरी नहीं है बल्कि वो इन 7 डिवाइन मास्टर्स की है। तो दूसरी तरफ जैंगिन जो होता है जैसे वहाँ पर अपने मास्टर को लेकर वाइट ट्रेन के ऊपर बैठकर निकलने लगता है, हमारा पुंगचोन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि नहीं तुम लोग यहाँ पर से बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उनके क्रेन के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और काफी ऊपर तक जाती है और उनके क्रेन की दोनों टांगें कट जाती है। उसके पंजे बेचारे के कट के वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, लेकिन क्रेन पंजों के बिना भी उड़ सकता है। तो उसी के साथ ही वो उड़कर वहाँ पर से निकल जाते हैं। तो मैं जुगेंग कहता है कि मुझे लगा कि शायद वहाँ पर हमारे पुंगचोन के अटैक की वजह से फॉर्मेशन अनस्टेबल हुई है, लेकिन असल में वहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर पहले ले ली गई, इसी वजह से वो जो फॉर्मेशन थी वो टूट गई है। तो यही वजह थी कि फॉर्मेशन के टूटने के बाद हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी और की प्रेजेंस भी महसूस हो रही है, लगता है